इस अगर कोई इंप्लॉई आपकी टीम में वो कहता है मैं 90% करके आया हूं, क्या कहता है 90% करके आया हूं, तो एक्चुअली ना उसके माइंड में ये है कि 90 मतलब बहुत, और 90 मतलब बहुत इसका मतलब है कि 90 उसका 100 बन जाएगा, उसको 90 ही 100 लगने लगेगा। अरे हो गया 90% हो गया, तो क्योंकि उसका 90 100 हो गया है तो अगली बार वो 90 नहीं करेगा, 90 का 90 करेगा, और 90 का 90 होता है 81%, है कि नहीं है। और उसके बाद उसका 81% ही 100 जैसा लगेगा, नहीं कर दिया है, बढ़िया कर दिया है। अब क्योंकि 81 उसका स्टैंडर्ड बन गया तो अगली बार 81 नहीं करेगा, 81 का 81% करेगा, होता 66%, और नीचे आ गया बेचारा। और अगली बार 66 का 66 करेगा, इसका मतलब और नीचे आ गया 43 पे, फिर 43 का 43 करेगा, मतलब 19% पे, फिर 19 का 19 करेगा, मतलब 3% पे। ऐसे ही आदमी नीचे गिरता जाता है, जिंदगी में गिरता जाता है, क्योंकि वो अपनी इंटेग्रिटी और ईमानदारी को बचा के नहीं रखता है, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हाँ, भगवद गीता में 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तम। ये जो श्लोक बड़ा पावरफुल है, इसमें कृष्ण क्या कहते हैं कि निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, कि निद्रा आलस्य और प्रमाद यानी कि पागलपन, जो आदमी का माइंड लेजी है, जिसको नींद ही आती रहती है और जिसके दिमाग में पागलपन ही रहता है, इसको बोलते हैं क्या, तामसिक, तमोगुण। और इसके कारण वो डाउनवर्ड जाते जाता है। हर समय उसको लगता है कैसे आराम कर लूं, कैसे नींद पूरी कर लूं, कैसे मजे मार लूं, बस इधर से निकल जाऊं, खिसक के उधर से निकल जाऊं, अरे बॉस देख तो नहीं रहा है, ऐसे करके निकल जाऊं। और बस इस चक्कर में वो जिंदगी आराम से जीना चाहता है। 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है, यू गॉट इट राइट। वो जिंदगी है, बस निकल लो, हो जाए, अरे कोई देख तो नहीं रहा मुझको। तो ये गड़बड़ में, और वही कृष्ण कह रहे निद्रालस्य प्रमादोत्थम, है कि नहीं। सो सक्सेस इज अ फ्यू simple discipline practiced every day, because when failure is simply, देखिए पता इसमें पता क्या है, ये 1% अगर आप इंप्रूव करोगे, कितना परसेंट, 1%, और रोज 1% ही, इतना सा इंप्रूव कर लो, इतना सा इंप्रूव कर लो, इतना सा इंप्रूव कर लो, एक साल में आप 3700% इंप्रूव कर जाते हो। अगर 1 जनवरी को आप के 100 नंबर आते हैं और 1% इंप्रूव करते हो, तो अगली बार 101, पर अगली बार 101 के बाद वो 102 नहीं है, वो 101 का 1%। मेरी बात समझ रहे हैं, वो बढ़ता जाता है। 1% अगर इंप्रूव करना है बस, तो 31 जनवरी तक आते हैं आप 134% इंप्रूव कर जाते हैं, और उसके बाद 28 फरवरी आते आते आप 178% इंप्रूव कर जाते हैं। जबकि 28 फरवरी में 2 महीने हुए, 60 नहीं, या फरवरी के 28 दिन और कुछ दिन अपने जनवरी के हो गए, तो ये नहीं कि आप 60-62 दिन इंप्रूव कर रहे हैं, आप 178% इंप्रूव कर जाते हैं। 31 मार्च को आप 242% कर जाते हैं, 30 अप्रैल तक आप 326% कर जाते हैं, और 31 दिसंबर आते आते आप 3700%। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। शेयर मार्केट वाले तो बहुत अच्छे से समझते हैं कंपाउंडिंग को। देखो, न्यू लर्निंग प्रीवियस लर्निंग के नए बेस पे ऐड हो जाती है, इसलिए रोज सोचना है मैं 1% और कैसे इंप्रूव करूं। ए प्रीवियस लर्निंग डजंट गो वेस्ट, इट एड्स टू द ग्रोथ ऑफ योर प्रेजेंट लर्निंग एज अ पर्सन। और इससे क्या है, इसमें आ जाता है कंपाउंडिंग इफेक्ट, और ये 8वां अजूबा है। कंपाउंडिंग इफेक्ट 8वां अजूबा है। इफ यू स्ट्राइव टू इंप्रूव 1% एवरी डे, यू विल एक्सपीरियंस अ रैडिकल कंपाउंडिंग इफेक्ट, और एक साल में बहुत बड़ी ग्रोथ है। देखिए, एफर्ट जब एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रयास जब बहुत बढ़ जाता है, हाँ, तो रिजल्ट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। गलत दिशा में प्रयास गलत तरीके से बहुत बड़ा, सही दिशा में प्रयास सही तरीके से बहुत बड़ा। इसमें ना 2 बातें हैं, ठीक है कि नहीं। एक होता है कंसिस्टेंट एक्शन, और एक होता है मैसिव एक्शन। कौन सा बढ़िया है? मैसिव एक्शन, यस नो? नो, कंसिस्टेंट एक्शन बढ़िया है। वो एक बार ठा कर दिया जी, उसके बाद 4 दिन ऐसे ही बैठे हुए, फायदा नहीं है जी। लगातार, क्योंकि पत्थर पे पानी की बूंद टप, वन मोर टाइम, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद। जब पत्थर पे पानी की बूंद टप 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 टप, वो पत्थर को भी चीर देती है, क्योंकि कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है। और लंबे समय में कंसिस्टेंसी का बड़ा रिजल्ट आता है, मैसिव एक्शन का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंट और मैसिव दोनों हो जाए, और जी जुड़ भी सकते हैं, दोनों भी तो हो सकते हैं कि जी रोज ही जोर से मारा जाए, है जी, तो बात बन जाएगी। मुद्दा यही है। देखो, 1% बेटर होते रहे ना, क्योंकि आपकी जो नेटवर्थ है ना, वो आपके फाइनेंशियल हैबिट का एक मेजरमेंट है। आपका जो वजन है वो ईटिंग हैबिट का मेजरमेंट है। आपके यहाँ जो गंदगी फैली है वो आपकी क्लीनिंग हैबिट का मेजरमेंट है। आपका जो ज्ञान है वो आपकी लर्निंग हैबिट का मेजरमेंट है।